सच्चे धर्म प्रेमी साथियों, माताओं, बहनों, इस पार्वन परमात्मा की असीम कृपा और सद्गुरु महाराज जी की प्रेरणा से आपकी इस पावन नगरी में ब्रह्म ज्ञान चर्चा का आयोजन जो होता है वो आत्म जागृति के लिए और जीव की मुक्ति के लिए बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि ये ज्ञान कभी भी दुनिया में, जब से दुनिया बढ़ती मिटती आ रही है तब से कभी भी इस दुनिया में ज्ञान नहीं था। ये ज्ञान, ये बातें, आप ज्ञान की बात नहीं समझिए, ये बातें जो आप सुनने को मिल रही हैं ये दुनिया में पहले कभी नहीं थी। ऐसा ये आत्मीय ज्ञान, दिव्य ज्ञान है, पर इसको समझने की आवश्यकता है। जिसको प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि बात बड़ी समझ की और है ईमान का काम, साथ जी समझ ऐसी चाहिए जैसा गया अल्लाह कलाम। ब्रह्म ज्ञान में जो जैसा बताया गया है वैसी जो समझ बन जाए, उस समझ और ईमान ना बना तो मुद्दत तक बाणी पढ़ते रहो, इसको नाम जपते रहो, दिन रात आरती पूजा करते रहो, उससे वो नहीं होना जो हम चाह रहे हैं, होना ही नहीं। जीव को मुक्ति मिलनी ही नहीं, आत्मा जागृत होनी ही नहीं। क्योंकि वाणी के पिछले चैप्टर, पिछले पेज पर स्पष्ट करके कहा है, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में है। इस वाणी पर जो गौर करेगा, विचार करेगा, इस वाणी को जानने की, इन बातों को समझने की कोशिश। वाणी का मतलब चर्चा वाणी में, सत्संग में जो बातें ज्ञान चर्चा में बताई जाती हैं, उन बातों को समझने की जो कोशिश करेगा उसी की आत्मा जागृत होगी। समझ गए ना? वाणी जो कह रही है, मैं वाणी की बात को सत्य मानता हूँ, इंसान की बात को नहीं मानता, चाहे वो कोई भी महाराज क्यों ना हो। कि वाणी तो परम सत्य है, इससे आगे कोई सत्य है ही नहीं। वाणी है सद्गुरु स्वरूप है, कोई इंसान सद्गुरु हो ही नहीं सकता। हाँ, हो सकता है अगर वाणी उसके आचरण में आ जाए, वाणी के अनुसार उसका जीवन ढल जाए, वाणी के अनुसार उसका शिष्टाचार, उसका आचरण, उसकी करनी रहनी वाणी के अनुसार हो, तो वो सद्गुरु है। क्योंकि सद्गुरु कोई रूप तो धारण करे ही करेगा। वाणी का ज्ञान किताब में उसमें रुमाल में लपेट करके रखे रहो, कैसे समझ में आएगी? कोई तो उसको बाहर निकाल लेगा। जो ऐसा मर्जिया हो, ऐसा गोताखोर जिसने वाणी रावपी सागर में गोता लगा करके इसमें से मोती निकाल लिए हो, वो सद्गुरु है। चाहे अनपढ़ भी है, पढ़ लिखे का नहीं, बात समझने की है ना। बात बड़ी है समझ की। जिसने इन बातों को समझ लिया, जो बात बताई जाती हैं, जो सुनाई जाती हैं, उन बातों में सुनने समझने में अगर हमारी दिलचस्पी नहीं है तो अब तक हमारा वहाँ एडमिशन नहीं है। धोखे में रह जाएंगे ना, तब तक हम बालदी ही है। एडमिशन होगा तो विद्यार्थी हो जाएंगे, बालदी नहीं रहने के। ये इस वाणी से है। वाणी स्वयं कह रही है ना, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो करे नित्य विचार, आत्म जागृत हो हुई खुले धाम के द्वार। मुक्ति का द्वार किसके लिए खुलेगा? जीव के लिए। आत्मा तो जागृत होगी कि वो तो अपने परात्म खेल को स्वप्न रूप में देख रही है। जब वो जागृत होगी वो तो वहाँ, लेकिन आत्मा यहाँ जागृत होने के बाद अपने परात्म को देखेगी। जब भी आत्मा की यहाँ जागनी होगी, उसको अपना परात्म स्वरूप दिखाई देगा। सबसे पहले परात्म स्वरूप में विलीन होगी, अपने प्रीतम की शोभा में विलीन होगी, अपने आनंद का अनुभव करने लगेगी। ये आत्मा की जागने के लक्षण है यहाँ। तो वाणी में आया ना, वाणी में श्रृंगार ग्रंथ में प्रकरण 4 में 72वीं चौपाई आती है। जब आए हक अरस में, जब बैठे हक अरस दिल में, तब रूह खड़ी हुई जान। जब आए हक दिल अरस में, रूह जागे के ए निशान। स्पष्ट कह दिया, उसमें कोई लाग लपेट नहीं रखी। कोई सोचे कि भाई महाराज जी बताएंगे मेरी आत्मा जागी कि ना जागी। महाराज जी बताओ ना मेरी आत्मा। महाराज को क्या पता? अपने पते को आप ही जानिए। अगर हमारे दिल में उस प्रियतम की शोभा, अपने घर की लीला, अपने आत्मीय स्वरूप श्रृंगार शोभा हमारे दिल में अगर आ गया है तो आत्मा जागृत है। कोई कहे या ना कहे, माने या ना माने, उसकी आत्मा तो मानेगी कि हाँ, मेरे जो वाणी कह रही है वैसा मेरा शिष्टाचार है, वैसा मेरा हृदय बन चुका है, मेरे हृदय में वो शोभा आ गई है।
मुझे उसके बिना दूसरा कुछ भी मीठा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, जो कुछ है मेरा वही है। ये जिसके अंदर हो जाए उसके लिए कहा है। इसी में एक ऊपरली चौपाई आई है, कुलजम स्वरूप ग्रंथ को जो खोजे चित लाए। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ को मैं, श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित लाए। चित का मतलब दिलचस्पी से, रुचि। ज्ञान चर्चा में, सत्संग में बैठने में, सुनने में रुचि तो नहीं, और लारा लगे पतन कैसे कैसे आकर के बैठ ही गए, तो उससे मिलेगा भी क्या? या मिल जाएगा? किसी भी काम में जब तक हमारी दिलचस्पी नहीं है, रुचि ही नहीं है, तो उससे मिलेगा क्या? पाने के लिए हमें दिलचस्पी होगी, करनी होगी, रुचि होगी। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चितलाए, हद बेहद परधाम लो आत्म दृष्टि लखाए। पहले ज्ञान की दृष्टि से जागनी होती है सुंदर साथ जी, इन्हीं बात समझ में आने लगती है। जब बात समझ में आने लगती है तो आत्मा उन लीलाओं में विचरण करना शुरू कर देती है। आत्मा यहाँ नहीं, आत्मा अपने उस दिव्य परमधाम की शोभा और लीला में विचरण करने लगती है, उसमें लगने लगती है। शोभा उसमें, उस शोभा में डूबने लगती है, आत्मा खो जाती है। काफ़ी समय तक आत्मा को संसार के विषय में कुछ लेना देना अच्छा नहीं लगता, और सिर्फ अच्छा वो ही लगता है। श्री कुलजम स्वरूप ग्रंथ में जो खोजे चित लाए, हद, ये सारा संसार हद का है। अब मैं जहाँ चल रहा हूँ ये चौपाइयाँ बोल करके, अब वहाँ उस प्रसंग को समझना होगा। हद बेहद परधाम लो, ये तो संसार हद है ना, इसमें हर चीज़ की। मौत जन्म की हद है, संसार गिनती के, जो श्वास मिलेंगे गिनती के मिलेंगे ना, ये ज़्यादा गिनती से ज़्यादा भी ले लेंगे ना, उनकी लिमिट है, गिनती है कब तक पूरे करने हैं। बचपन की, जवानी की, बुढ़ापे की हद है या नहीं है? कब तक वो बाल अवस्था में, कब तक वो जवान होगा, कब वो बुढ़ापे में आएगा, कब वो शरीर छूटेगा। हर चीज़ की लिमिट है, हद है, सीमा है। तो इसलिए इसको हद का ब्रह्मांड का है। इससे परे बेहद ब्रह्मांड है, बेहद का ब्रह्मांड है। वहाँ सुख ही सुख है, क्योंकि जीव हद से जब परे बेहद में जाएगा तो बेहद से वापस हद में नहीं आएगा। अव्वल तो कोई बेहद में गया नहीं, गया तो वापस नहीं आएगा। वो बेहद अखंड सुख की भूमि है। हद बेहद, उससे परे धाम दिव्य परम धाम है। आत्म दृष्टि लिखा है, यानी इस वाणी में अगर हम दिलचस्पी रखेंगे, वाणी चर्चा में रुचि होगी हमारी, वाणी चर्चा सुनने समझने में दिलचस्पी होगी, उसके बनूर, उसके लक्षण, उसका हुलिया अलग ही होगा कि सब कहेगी जैसा होगा? अलग होगा ना। जिसका गाने बजाने का शौक है, जिसका जैसा शौक है, उसके बनूर पहले दिख जाते हैं कि इसके किस चीज़ में शौक है। तो इसलिए जब तक वाणी में हमारा शौक नहीं होगा, बात आ रही है ना समझ में? जब तक वाणी की बातें सुनने समझने में, आत्मज्ञान की बातें सुनने समझने में हमारा शौक नहीं होगा, दिलचस्पी रुचि नहीं होगी, तब तक हमारा दाखिला नहीं हुआ, तब तक हम बालदी ही हैं। विद्यार्थी कब बनेंगे? जब हम वहाँ हमारा वहाँ रुचि बदल जाए। पहले संसार की जो विचार वृत्ति थी, रुचि वहाँ से हट करके उसमें आ जाए कि मुझे अपने लिए क्या करना है और क्या कर लिया। अब ये हद बेहद परमधाम का जिक्र आया है। यहाँ से जो हमने बात करी है, हद ये बढ़ने मिटने वाला है, सीमाबद्ध है, बेहद ब्रह्मांड इससे परे है। यहाँ दुख ही दुख है, वहाँ सुख ही सुख है। दुख का नाम, वहाँ दुख का नाम नहीं, यहाँ सुख का नाम नहीं, दोनों अलग अलग है। और आनंद का माहौल, आनंद की भूमि उससे भी परे है, परम धाम। सुख जी इत ले आया बेहद के बोल, आवा ना समझ में? बोल का मतलब बात,
ये बोल कौन लेकर के आया संसार में? सुखदेव मुनि। उससे पहले दुनिया में ये बातें ही नहीं थी, पर वो कोई अजीब बात सुनने ने मिले, समझने को मिले, सुनने को मिले और समझ में ना आए तो काला अक्षर भैंस बराबर। ले तो आए लेकिन सुनाए किसको? और सुनने वाला कौन मिल गया? परीक्षित। अब वो परीक्षित क्या समझेगा? बेहद को समझ रहे हैं ना? ये बेहद का ज्ञान है सुंदर साथ जी, आत्मीय ज्ञान है। दुनिया के जितने भी पंथ हैं, बुराई नहीं, किसी की निंदा नहीं, आलोचना नहीं, वो ज्ञान दुनिया के जितने पंथ हैं, मत हैं, उनमें ये ज्ञान मिलेगा नहीं। ये आत्मीय ज्ञान है। उनमें जीव और मन की बातें हैं, इसमें आत्मीय ज्ञान है सारा जितना भी है। सुख जी इतले आइया बेहद के बोल, फेर टालू अंदर का देखो आंखा खोल। फेर का मतलब भेद खोल रही हूँ सुंदर साथ। इंद्रावती जी कह रही है, महामती जी कह रही हैं कि हे सुंदर साथ जी, मैं इस बात को स्पष्ट करके अंदर जो भरम है, अंदर जो अंतर आड़ी किसे कहते हैं? भरम को, शंका को, बैम को। आड़ी अंतराय टाल के दूल्हा लीजिए कंठ लगाए जी। ये प्रियतम धाम धनी, अंतस्करण में जो शंका या जो अंतस्करण में किसी प्रकार का भरम है उसको दूर कीजिए। भरम के पीछे एक ही रहता है, बस ब्रह्म। सामने भरम है, भरम हटा तो ब्रह्म शेष बचेगा या कुछ और बचेगा? दो है, भरम और ब्रह्म। भरम गया तो क्या रहेगा? ब्रह्म शेष ब्रह्म रह जाएगा और कुछ होगा ही नहीं। फेर टालू अंदर का देखो आंखा खोल। अस्कंद दूजा मुनिये कहा चतुर श्लोकी जित। मुनि सुखदेव मुनि जी ने दूसरे स्कंद में, मद्भागवत पुराण का स्कंद दूसरा है और उसका अध्याय चतुर्श्लोकी है। ब्रह्मांड की जहाँ उत्पन्न अर्थ देखो तित। जहाँ ब्रह्मांड, ये दुनिया कैसे बनी, क्यों बनी, क्या जरूरत थी दुनिया को बनने की? दुनिया बनाने की जरूरत क्या थी? क्यों बनी? यानी कारण क्या था और कैसे बनी? उसको वाणी में बड़ा अच्छा स्पष्ट करके कहा है कि जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी और अर्थ भी लिए इन। जा कारण माया रची। ये दुनिया की रचना, सृष्टि की रचना, माया की रचना किन के लिए हुई? आत्माओं के लिए। इस सृष्टि की रचना के तुरंत बाद ज्ञान की रचना हुई तो किसके लिए हुई? आत्माओं के लिए। आत्मा ने तो खेल देखना चाहा था ना। दुख का खेल किसने देखना चाहा? आत्माओं ने। तो उनके लिए दुख का खेल बना, किसी और के लिए। और जितने भी शास्त्र, धर्म ग्रंथ दुनिया के इस तख्ते पर है, धरती पर है, जितने भी धर्म ग्रंथ है, जितना जो भी ज्ञान है, ज्ञान किन के लिए आया है? आत्माओं के लिए। खेल जिसके लिए बना वही खेल देखेगा कि कोई और? जो कोई तमाशगीर है, खेल दिखाने वाला कोई है, वो खेल बनाएगा, वो खेल करके वो खेल को आप ही देखेगा, दूसरों को दिखाएगा? दूसरों को दिखाएगा। इनके लिए खेल बना, इनके लिए धर्म ग्रंथ बने और उन धर्म ग्रंथों को उन धर्म ग्रंथ यानी कि उस ज्ञान, धर्म ग्रंथ भूल जाए। सृष्टि बनी किसके लिए? आत्माओं के लिए। ज्ञान आया किसके लिए? आत्माओं के लिए। ज्ञान को आचरण में लेकर के धारण करके कौन चलेगा? आत्मा। क्योंकि जीव के बस का काम नहीं है। जा कारण माया रची, शास्त्र भी ता कारण, खेल भी यही देखसी और अर्थ भी लिए इन। अर्थ लेने का मतलब उस पर अमल करना। जितना भी संयम नियम, जितने भी धर्म, जो भी ज्ञान में कहीं भी संयम नियम लिखा है वो आत्माओं के लिए लिखा है, जीवों के लिए नहीं। लिखा तो सबके लिए, सुनने पढ़ने को तो सबको सब पढ़ने में मिलेगा, सुनने में मिलेगा, लेकिन चलेगा कौन? आत्मा चल सकती है। अब
आपके लिए मैं फिर पीछे जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ थोड़ी चर्चा का जिक्र चल पड़ा है ना, चर्चा वाणी शुरू हो गई और सुंदर साथ में भी थोड़ी थोड़ी लगन हो गई कि भी यहाँ चर्चा वाणी सुन कर के थोड़ी समझ आ जाए, तो जब भी जागृति होगी, जब भी जागेंगे। ये पहले प्रकरण की चौपाई नंबर 44 आती है। पहले प्रकरण है ना, रास, ये शुरू है यहाँ से शुरू हुआ और इसकी 44वीं चौपाई आई है। ना कहवाए माया माहे आवाणी, माया ना ये, अब माया को आप समझ नहीं पाएंगे। इन्हीं स्वप्न है, ये सारा स्वप्ने का जो हम देख रहे हैं ना, स्वप्न देख रहे हैं, असल नहीं है। असल कभी मिटता ही नहीं, और स्वप्न बनता और मिटता है, बनता और मिटता है, और असल कभी मिटता ही नहीं, वो अणमिट है, साक्षात है वो, ये स्वप्न है। ना कहवाए माया माहे आवाणी, पण साथ माटे कहवाणी, किसके लिए? सुंदर साथ के लिए। बेहद का ज्ञान है ना, बेहद की बात किसको बताई? परीक्षित को। समझ में नहीं आई, आ गई थी कोई? समझ में नहीं आई थी तो कैसे नहीं आई कि उसको उन बातों पर शंका पैदा हो गई। संसार का जीव क्या है? शंकालु, संकुचित विचार का है। उसको शंका लग गई, राजा परीक्षित को शंका लग गई कि जब सुखदेव मुनि उसको श्री कृष्ण जी की और रासलीला का जिक्र सुनाने के लिए तैयार हुए कि बीच में बोलना नहीं है, चुपचाप सुनते रहना है, क्योंकि ये परमात्मा की आनंद की लीला है, भगवान की आनंदमय लीला है। तो उन्हीं बोलने से बोलेगा ना जिसको परीक्षित की समझ में आ जाए। परीक्षित क्या समझेगा? भगवान ही तो समझेगा, परमात्मा नहीं समझ पाएगा ना। वो तो भगवान और परमात्मा को एक ही समझता है। दुनिया वाले क्या एक ही नहीं मानते क्या? भगवान और परमात्मा एक ही मानते हैं, वो भगवान वही है, परमात्मा भी वही है, बस। अब उसको कहा कि भी भगवान श्री कृष्ण जी अब अपनी उस आनंदमय लीला का, उस आनंदमय लीला को जाहिर करने के लिए जा रहे हैं, बीच में बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना है आपको, ध्यान से सुनते रहना कि जी हाँ। फिर बीच में टोक लिया कि श्री कृष्ण जी और रात के वक्त और वृंदावन में और प्रायी औरतों के साथ, गोपियाँ तो प्रायी ग्वालों की थी ना, गोपियाँ प्रायी औरतों के साथ वृंदावन में घूम रहे हैं। किस कारण से? अक्ल में ये बात नहीं आई, क्योंकि बुद्धि कौन सी थी? स्वप्न की। बात कहाँ घटा ली? यहाँ की बातों में। यहाँ कौन से? 3 गुणों की लीला है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। रजोगुण में अश्लीलता के अश्लील और जलील विचार होते हैं। तमोवृत्ति में भोग विलास की वृत्तियां होती हैं। सतोगुण बनना ही नहीं। अब वो गुणातीत लीला, वहाँ गुणों का काम ही नहीं, गुण वहाँ है ही नहीं। गुण का है हद में, बेहद में गुण अतीत लीला है, वह गुणों का कोई काम ही नहीं है वहाँ। तो शंका लगी, इसलिए ना कहवाए माया माहे आवाणी। संसार के संकुचित विचार के इंसान क्या मानेंगे? क्या मान लेंगे इस बात को कि सुखपाल में जब आत्माएं बैठ कर के आसमान में उड़ारी लेती हैं तो उसको कहना नहीं पड़ता हमें कहाँ जाना है, और सुखपाल आत्मा के दिल की बात जान करके वहीं ले जाता है जहाँ वो जाना चाहती है। और कितनी स्पीड से चलता है? मन के वेग पर। अब हम अब चाहें कि फला देश में जाएं, इतनी देर में फला देश में खड़े पाएंगे। ऐसे दौड़ने वाले वो सुखपाल हैं। क्या दुनिया में मान लेगा कोई कैसे होंगे? अंदर जाएगी तो नहीं बात ये कि नहीं ऐसा कब होगा। और ये पता आत्माओं को भी नहीं था कि वो सुखपाल कौन है। आत्माएं रूहें बेनियाज थी, बीच बका 12,000।
बेनियाज का मतलब बेखबर। आत्माएं बेखबर थी कहाँ? परम धाम के अंदर। उनको ये पता नहीं था कि जो हमें आनंद मिल रहा है, आनंद का स्रोत क्या है। अब कहते हैं कि गंगा कहाँ से? गंगोत्री से निकली है, जमुना यमुनोत्री से निकली है। उसका पता नहीं स्रोत कहाँ से निकला, कहाँ से आई है, किस झरने से आई है, किस झील से निकली है। अब वहाँ आत्माओं को ये पता नहीं था जो हमें आनंद मिल रहा है परम धाम में, ये आनंद कहाँ से मिलता है। क्या मानती थी वो कि सुखपाल में बैठे तो सुखपाल से आनंद मिल रहा है। जमुना जी में जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं, कर्द क्रीड़ा जल जो है ना संग सोए, बोलते हैं ना। जमुना जी में जल क्रीड़ाएं कर रहे हैं तो जमुना के जल में आनंद मिल रहा है। ये पता नहीं जमुना का जल किसने रूप धारण किया है, सुखपाल का रूप धारण किसने किया, इस वाणी से पता चला। यहाँ ये राज्य तो सुखपाल बने हुए हैं और राज्य की हृदय स्वरूपा आत्मा है। जब राज्य की बात राज्य का हृदय नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? अपने दिल की बात राज्य नहीं जानेंगे तो दूसरा कौन जानेगा? तो राज्य के दिल रूप कौन है? आत्मा। और आत्माओं की मन की बात कौन जानता है? राज्य। तो सुखपाल कौन बना हुआ है? राज्य। जमुना जी कौन बनी हुई है? राज्य। माणिक पहाड़ कौन बना हुआ है? राज्य। सारा जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सर्वे खलो इदो ब्रह्म, जो कुछ भी वहां सब परमात्मा का ही स्वरूप, दूसरा है ही नहीं। ये बातें इसलिए बेहद का साथी, ए बाणी बेहद प्रगट इंद्रावती मुख, बहुत विदे हम रस पिए बेहद के सुख। या वाणी के कारण कहीं करे तपसन। इस वाणी के कारण, वाणी एक ज्ञान पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, मुक्तिदाता ज्ञान पाने के लिए, मुक्ति की बातें जानने के लिए कि मुक्ति कैसे मिलेगी। बड़े बड़े तपस्वियों ने, बड़े बड़े साधकों ने साधना तपस्या की, पर किसी को भी एक बोल सुनने को नहीं मिला। सुनियो दुनिया आखरी भाग बड़े हैं तुम, जो कभी किन कानों ना सुनी, सो आए दीदार करो कसम। स्वयं आए हुए अपनी लीला को आप ही जाहिर कर रहे हैं। तो सुंदर साथ जी आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझो, जिसको ये वाणी सुनने को मिलती है, पढ़ने को मिलती है, दो बोल सुनने जानने को मिलते हैं, उसका भाग्य, उसका सौभाग्य। नहीं समझे? और भी बात, गंगा स्नान करने जाते हैं ना, गंगा में पानी लाते हैं, उस जल भर करके लाते हैं। तो एक बार ले आया गंगा जल और उसको संगवा करके रखेगा भी, ये गंगा जल है, जरूरत में काम लेऊंगा। और वो गंगा बह करके जिसके खेतों तक गंगा नहर का पानी खेत में सिंचाई कर रहा है, खेत का खेत पानी गंगा जल के भरा खड़ा है, वो कितना भाग्यशाली होगा। कि गंगा जल गिर दो इसके मुंह में, आओ गंगा जल की फसल अन्न ही खा रहा है। जिस जमींदार किसान के खेत में गंगा का जल गंगा नहर के रूप में, कूल के रूप में जाकर खेत की सिंचाई कर, खेत का खेत भरा हुआ है और उसमें बार बार भरता है और उसमें अन्न बनता है, वो अन्न खाता है, तो अन्न कितना शुद्ध साफ पाक होगा। तो सुंदर साथ जी आप अपने सौभाग्य समझे, किसी को इसका एक बोल नहीं सुनने को मिला और आपको दिन रात ये वाणी मिल रही है। जितनी आपकी वाणी चर्चा सुनने में रुचि होगी, उतने समझो आपके भाग्य जागृत, क्या कहोगे उसको, आत्मा जागृत होती चली जाएगी। भाग्य जागृत होना तो दुनिया की बात है, आत्मा जागृत हो जाएगी। आत्मीय आनंद का एहसास इसी जन्म में, इसी तन में अवश्य मिलेगा। आत्म अनुभव अवश्य होगा, आत्मीय आनंद अवश्य मिलेगा, लेकिन हमें अपना रास्ता नहीं छोड़ना। कुछ भी होता रहे, कुछ भी होता रहे, कुछ भी हो, लेकिन आत्म जागृति का रास्ता नहीं छोड़ना। द्वार खोलने दौड़िया सुख जी सपराना,
प्रकाश हिंदुस्तानी से ये चौपाई बोल रहा हूँ, कितने प्रकरणों कई ग्रंथों को मिलाया है, लास्ट की चौपाई को मिला पकड़ा है। उस चौपाई से पूर्ति किसकी हो रही है? वाणी में से प्रकाश हिंदुस्तानी को, वाणी में से रास को। ये आप रोज पढ़ते हैं या पाठ करते हैं, लेकिन आप समझने का प्रयास करोगे अब कि वाणी में तो बहुत बहुत बातें हैं। शुरू में आ गया ना कहवाए माया माहे अवाणी। दुनिया में, ये दुनिया के लोगों में ये बात कहने की नहीं है, क्योंकि वो उनकी समझ में नहीं आएगा, ना वो समझ में आ गया तो चल नहीं पाएंगे, यानी जानेंगे तो मानेंगे नहीं। ना कहवाए माया माहे अवाणी, पण साथ माटे कहवाणी। क्यों? साथ आवसे रूदे आणी, कि सुंदर साथ के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो जाए। अंधेरा खत्म कब होगा? जब प्रकाश हो जाएगा। जब कोई बात समझ में आ जाएगी तो उससे पहले जो हम समझते कुछ जानते नहीं है, तो अंधेरा तो खत्म हो जाएगा ना, जैसे समझ में आवेगा। साथ आवसे रूदे आणी, ते में नेचे कहूँ जानी। निश्चित रूप से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुंदर साथ इन बातों को समझने लगेगा, उनका दुनिया का शंका भरम रूपी अंधेरा उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। पता चल गया ना आपको, ये तसल्ली से वेद के अनुसार आपको तसल्ली करके बताया ना। सर्वे खलो ईदो ब्रह्म, यानी जो कुछ भी दिखाई दे रहा सारा ही परमात्मा का रूप है। अनजाने में दुनिया ने इस बात को, इस बोल को कहाँ घटा लिया कि ये जो दुनिया में दिख रहा है सारा ही परमात्मा का रूप है। और जब परमात्मा का रूप है तो मिटता क्यों है? परमात्मा तो अणमिट है। परम धाम परमात्मा का हृदय स्वरूप है, तो परम धाम कभी मिटता थोड़ी है। परम धाम के बाग बगीचे नहर जो कुछ भी वहाँ जो कुछ भी दिखाई दे रहा है सादा सब कुछ अणमिट है, वो तो परमात्मा का स्वरूप है। वहाँ के लिए कहा है, वेद इस बात की साक्षी दे रहे हैं कि वो सदा रहने वाला अणमिट है। सात आवसे रूदे आणी, अब आपके हृदय में ये बात चली गई कि परम धाम में जो कुछ भी है सब राज्य का ही रूप है। ये बात अंदर चली गई होगी ना दिमाग में कि जो कुछ भी परम धाम में दिखाई दे रहा है सारा राज्य ने रूप धारण किया हुआ है। मोटी सी बात से पता चल गया ना। ये बात लिखी कहाँ है? परिक्रमा ग्रंथ में। परिक्रमा ग्रंथ में चौपाई आती है, धनी इनों के कारण स्वरूप धरे कई करोड़। अपनी रूहों के कारण, अपनी आत्माओं के कारण अनंत रूप धारण किए हुए राज्य ने। पक्षी का रूप उसने धारण किया है, पशु का रूप उसने धारण किया है, पेड़ पौधों का रूप धारण उसने किया। जितने भी जो कुछ दिखाई दे रहा करोड़ों करोड़ों, वो सब रूप किसके हैं? राज्य के। तो ये बात किससे से वो कार आगे कर ले भाई, चर्चा तो लगेगा। तो ये बात आप एक गहरे से विचार करके दिमाग में दिल में बिठा लें सुंदर साथ जी कि सर्वे खलो ईदो ब्रह्म, जो वेद में कहा गया है, ब्राह्मणों में शतपथ ब्राह्मणों कहा गया, वो कहाँ के लिए कहा है? परम धाम के लिए। परम धाम में जो कुछ भी है सब राज्य का ही रूप है। राज्य ने ही जो परम धाम के 25 पक्ष में जो लीला है सारा और राज्य का ही रूप है। दुनिया को तो नहीं विश्वास आने का इसका, कि इस बात पर दुनिया को तो नहीं विश्वास आने का, मतलब जिनको ये बात ये बोल सुनने को नहीं मिले, कभी पता नहीं है, कभी वेद उठा करके नहीं देखा, वेद कभी पढ़ा नहीं सुना नहीं, उसको क्या पता वेद में क्या लिखा है। और आपकी वेद की बातें आपको मिलती हैं, गीता की बात आपको मिलती है, रामायण की बात आपको मिलती है, कुरान की बात आपको मिलती है, हदीसों की बात, बाइबल की बात आपको मिलती है। आप इतने सारे पढ़े लिखे हुए क्यों? किससे? वाणी से। वाणी में सब रस है इसी के अंदर। तो ये विश्वास, ये बात आप इस बात को विश्वास से समझ लेंगे कि परम धाम के जो सुखपाल हैं वो आत्माओं की मन की बात को स्वयं जान लेते हैं और इतनी स्पीड से चल करके तुरंत वहाँ पहुँचा देते हैं। जब आत्माएं सुबह के वक्त 9, साढ़े 9 बजे, 10 बजे नीचे साग पाक तरकारी लाएं, दोपहर के राजभोग में बोलते नहीं क्या? बोलता है ना, सैया खेती वन में जाए।
तो वहाँ जो आत्माएं जाती हैं उनको साग सब्जी तोड़ने की, इकट्ठी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उनकी मन वेग सहचारियाँ कितनी है, खूब खुशहालियाँ कितनी है। बंदर नहीं सब देखे नहीं, बंदर टोकरी सिर पर लेकर के जा रहे हैं सब्जियों की। आत्माओं की मन की बात कौन जानते हैं? जो खूब खुशहालियाँ हैं वो किसके रूप है? आत्माओं के मन के रूप है। तो उनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, सारा कुछ अपने आप ही कर लेते हैं। ऐसा परम धाम में है। जब ये बात विश्वास पूर्वक आप समझ करके दिमाग में बिठा लेंगे, दिल में पक्का कर लेंगे और फिर कोशिश करोगे कि वो धाम जहाँ ऐसे ऐसे जानवर, ऐसे ऐसे पक्षी, उसमें ऐसे ऐसे पेड़ पौधे, ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ, और उनकी बात, उनकी उस वहाँ की शोभा में वैसा ही भाव लेकर के जब आप ध्यान करेंगे तो आप पढ़े लिखे और साधक या संतों से, तपस्वियों से आगे निकल जाएंगे कि पीछे रहेंगे? फिर भी उन तपस्वियों को, साधकों को कखे का ज्ञान नहीं कि क्या है भाई, बिरकुटी में ध्यान लगा लो भाई, आगे अपने बिरकुटी में ध्यान लगाओ, शून्य में ध्यान लगाओ, ज्योति स्वरूप का ध्यान करो। यहाँ उसकी जरूरत ही कौन नहीं है कि पता चल गया वो तो सर्व चेतन स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है, ज्ञानमय स्वरूप है। हम निराकार का ध्यान क्यों करें, शुद्ध साकार का ध्यान करें। ये धारणा, ये ज्ञान हमें मिल रहा है वाणी से, तो उसी का ध्यान करें। तो सुंदर साथ जी, आप सौभाग्यशाली में कह रहा हूँ, ये क्यों है कि आप अनपढ़ होते पढ़े लिखों से आगे हैं, आप गृहस्थी होते हुए साधकों से भी आगे हैं, आप गृहस्थी होते संत महात्माओं से आगे हैं, क्योंकि वो तो ड्रामा करके बाहर का चोला रंग करके फिर रहे हैं। आपने चोला रंग के आपने अपने अंतस्करण को रंग लिया है। किसमें? ब्रह्म ज्ञान में, आत्मज्ञान में। आत्मज्ञान के रंग में रंग गए हो तो आपकी सुरता वहाँ जाएगी, जीव सदा के लिए मुक्त हो जाएगा, कभी भी जन्म मरण में नहीं आएगा। क्योंकि वेद कह रहा है ना, छांदोग्य उपनिषद, वेदों का निष्कर्ष छांदोग्य उपनिषद में आया है। छांदोग्य उपनिषद में लिखा है कि रीते ज्ञानात् न मुक्ति, कि जब तक जीव को आत्मीय ज्ञान नहीं होता तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति किससे? जन्म ले लिया, मर गए, फिर जन्म ले लिया, फिर मर गए, इससे छुटकारा नहीं मिलने का। कब मिलेगा? जब जीव को आत्मीय ज्ञान हो जाएगा, दोबारा जन्म नहीं होगा। सौभाग्यशाली है कि दुर्भाग्यशाली है? सौभाग्य है सुंदर साथ जी। इस पूरी नगरी में किसको क्या मिला है वो अपने आप जान लेगा, वो अपने आप समझेगा। हाँ वाक्य में गांव में, पूरी नगरी में, पूरे गांव में सौभाग्यशाली हूँ। मेरे को तो पता चल गया, दुर्भाग्य इन गांव वालों का कि भाई जो इस ज्ञान के नज़दीक ही नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा है उनका। उनकी समझ में क्यों नहीं आता? ऐसा अंदर होता है ना, जिसकी बात समझ में आ जाती है वो तो दूसरे को सोचता है कि ये लापरवाही क्यों कर रहा है, ये क्यों नहीं समझता, इसी के भले की बात है, दूसरे के भले की बात थोड़ी है, इसी के भले की बात है, यही समझ नहीं पा रहा है। ये अपने आप अंदर भावना बढ़ना शुरू हो जाता है। सुंदर सा किस लिए कह रहे प्राणा जी इन बातों को? ताकि सुंदर साथ के दिल में बातें आ जाएं। उनको करना क्या है? यानी संत महात्मा या कोई साधक या कोई वैरागी कैसा भी है, उससे आगे के लेवल में कैसे पहुंचेंगे? इन बातों को समझ करके ध्यान करने से समझ में आएंगे, ध्यान तो अपने आप शुरू हो जाएगा। समझ में नहीं आएंगे जब तक कुछ नहीं, समझ में आएगी तो दिमाग से बात हुआ, आगे खिंचाव होगा फिर कि हाँ ये मामला क्या है, हकीकत का स्वरूप क्या है। भारे वचन छे निर्धार, अगली चौपाई में 45वीं चौपाई है। भारे वचन छे निर्धार, सात कर से यही विचार। सुंदर साथ जी, एक बात पर विचार जरूर करना, ये ज्ञान है तो मुक्तिदायक, मैंने लाभ देने वाला, फायदा मिलना ही है, इसमें कोई हानि तो है नहीं, लाभ ही है, कोई लॉस नहीं, प्रॉफिट है। भारे वचन छे निर्धार, सात कर से यह विचार, जो ना कहूँ सतनो सार तो केम साथ पहुँच से पार। सत का सार अगर निकाल करके ना दूं तो सुंदर साथ कैसे भव से पार होंगे? भव क्या है? भव सागर क्या है? भरम और अज्ञान का अंधेरा। मोह सागर क्या है? तृष्णाओं में डूबे रहना हर पल।
शेख चिल्ली की तरह प्लानिंग बनाते रहना, ये करूँगा ये करूँगा ये करूँगा, अभी जो होगा हो जाएगा, खत्म। इससे निकालने वाला क्यों कौन सा, ये वाणी का ये एक जहाज यही है और दूसरा कोई नहीं। जो ना कहूँ सतनो सार तो केम साथ पहुँचे पार। जो सत का सार यानी कि निचोड़ निकाल करके ना बताऊं तो कैसे सुंदर साथ पहुँचेगा भव से पार। भारे कैसे है वचन कि कहना समझना सुनना तो है, लेकिन चलना कठिन है ना। चलने का मतलब इन बातों को समझकर वैसा ही करना। हम तो हाथ हुक्म के हक के हाथ हुक्म, इत हमारा क्या चले जो जानो तो करो कसम। ये बात कहनी तो आसान है, लेकिन इस बात को मानना वो कठिन है। क्योंकि फिर भी हो जाता है कि भाई राजी और क्या करेंगे, बतेरा कर लिया और क्या करेंगे, क्या होगा, कर रहे हैं वही, करेंगे भी वही, फिर भी कुछ मतलब विश्वास नहीं हो पाता है। तो उस बात पर मानना यानी कि यकीन से चलना उस रास्ते पर। नित प्रत्यय सौ साथ ने वालो जी दिए छे एसार। नित प्रति अब पीछे जाना पड़ेगा उसी चौपाई पर, क्योंकि अगली चौपाई आ रही है पिछली बैग को दिखाने के लिए। ए माया छे अति बलवती, उपनी छे मूल धनी थकी, मुनि जन ने मना व्यवहार, शिव ब्रह्मादिक न लहे पार। कृपा करो छो अमज तणी, सिखावण देव छो अति घणी, ऐनिश लो छो अमारी सार, तो मोहजल उतरसो। ये भी कह रहे हैं तीसरी चौपाई में, कह रहे हैं कृपा करो छो अमज तणी। कौन सी कृपा कर रहे हैं, बात बता बता करके हमारा ध्यान दुनिया से परे ले जा रही है। दुनिया की असलियत बता बता करके हमारे दिल से इस दुनिया का भ्रम निकाल रहे हैं कि असलियत नहीं है, ये भ्रम है, ये एक स्वप्न है। जिस सपने में हम असल समझे बैठे हैं, स्वप्न और साक्ष जिन शुद्ध सेवा की ना समझे, जिन शुद्ध सेवा की ना नहीं ना समझे कछु बात, सो काहे को गिनावे आप साथ में जिन शुद्ध सुपन्ना साक्षात। और स्वप्न और साक्षात का ज्ञान करवा करके सुंदर साथ का ध्यान साक्षात में लगा रहे हैं, अणमिट में सदा रहने वाले में। ये स्वप्न बनने मिटने वाला है। इसकी वास्तविकता को बताकर इसकी असलियत को जाहिर करके वो कह रहे हैं कि इसकी वास्तविकता समझो। दो ही बोलो में समझ लेना, सुंदर साथ जी, ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं पड़नी। अनिध निर्मल अति घनी, ये जो अनिध, निध किसने को, खजाने को, धन को। अनिध निर्मल अति घनी, दिए साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए जेम रूधे रहे निर्धार। एक कान में सुनी दूसरे में निकल गई, पता नहीं क्या बोल रहा था। और रूधा का मैं दिल को, हृदय में वो चली जाए, दिमाग में बुद्धि में समझ में आए और दिल में चली जाए, वो अंदर जमा हो जाए, निकले ही नहीं। कोमल चित कर लीजिए जेम रूधे रहे निर्धार। क्या कह रहे हैं, 25 पक्ष है अपना, 25 पक्ष
25 पक्ष में आत्माएं रहती हैं, कोई और रहता है? 25 पक्षों में आत्माएं रमण करती है ना, उस लीला में रहती हैं। 25 पक्ष अपना तेमा कीजिए रंग विलास, प्रगट कया छे पाधरा तमे ग्रहु जो सौ साथ। किसी एक दो को तो निकाल रहे ना, ग्रहु जो सौ साथ, ग्रहण करने को, यानी जो मैं कहूँ आप उन बातों को दिल में बसा लेना और वैसा ही करना। तेमा कीजिए रंग विलास, यानी हम सोचें कि भी चल 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन उमा ऐसे में ध्यान चितवन कर लिया। तेमा कीजिए रंग विलास, उससे हमारी सुरता नहीं ना हटे, निकले ही नहीं वहाँ से। रोज नित्य प्रति परम धाम की शोभा का ध्यान चिंतन, अपने आत्म स्वरूप, अपने प्रीतम धनी अक्षरातीत धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी, उनकी शोभा लीला का ध्यान। रखे अदकिन तमे मुक्ता वालो कहे छे बारंबार। वालो का मतलब आत्मा के सच्चे मालिक राज जी। आओ जी वाला मारे घेर बोले ना, वालो वालो कौन? अक्षरातीत राज जी। वालों को छे बारंबार, राजस्व बार बार कह रहे हैं कि अपना ध्यान परम धाम की शोभा से ना हटाना, अपना ध्यान चित्त परम धाम की लीला में बनाए रखना। अगली चौपाई में कह रहे हैं पख 25 से अति भला, यानी वो 25 पक्ष परम धाम की जो लीला है, अति भला का मतलब है वो आनंददायक भूमि है, आनंददायक है, आनंद देने वाले स्थान है। पर ए छो आपनो धर्म, पर हमारा भी कोई कर्म धर्म है। साक्षात तनी सेवा कीजिए ए रुदे राख जो मरम। रुदा हृदय को कहते हैं, मरम की बात समझ रहे कि खास बात है क्या? सेवा और सुमरण, दो बात बता दी ना। वाणी तो सागर है, सागर में से मोती निकाल करके पहले रख दिए कि अगर जैसे फैक्ट्री में से मजदूर निकलते थे, रोज़ लोहे के कारखाने में काम करते थे मजदूर, और सारा दिन लोहे में छत्ता पिट्टी काम करने में हाथ पाँव मुँह काले हो जाते थे, ऐसा हाल होता था। तो एक दिन वो चलते चलते वो विचार करे, जैसे वो फैक्ट्री में से बाहर निकले कारखाने में से, तो विचार करे कि भाई यार हम तो बहुत, हमारा तो भाग्य कुछ ही नहीं है, भाग्यहीन है। किसका मालिक कितना भाग्यवान है जो कभी आकर के भी यहाँ नहीं देखता, और उसको इतना ऐश्वर्य सुख और इतना धन मिला, हम इतने कुछ करके के भी दुखी। तो उन्हीं में से 2-4 कहने लगे, 5-4 थे ना, जैसे 2 कहने लगे नहीं भाई हम अपनी जगह, वो अपनी जगह, हम भी ठीक अपनी जगह। तो आपस में विचार करते जा रहे, वो दूसरे कैसे ठीक है कि उनसे तो ठीक है जिनके हाथ पांव लंगड़े लुल्ले हैं, भाई हम करके तो खा रहे हैं, मेहनत करके गुजारा कर रहे हैं, और जो से दूसरे के आस्तिक हैं उनसे तो ठीक है। कह रहे नहीं भाई वो भी तो चल सकते हैं। और एक बात पर रोज की बात आपस में भगवान शंकर और पार्वती की होती थी कि भगवान आप बड़े एक अन्यायी हो, बड़े ही अन्यायी हो, क्योंकि भगवान की वो तो एक अर्धांगिनी होगी ना, बोल पड़ती थी कि आप तो बड़े अन्यायी हो। कि पार्वती तू क्यों कहती है अन्यायी, कि एक को तो इतना दिया कि उसके संभाल में नहीं, और एक को इतना दिया कि उसको पेट में पूरा नहीं, कि नहीं मैं देता तो सबको, कि ना ले तो मैं क्या करूं। कि मैं ये नहीं मानती, ये सारी बात टालने की बातें हैं। मैं नहीं मानती कि आप देते सबको और लेते नहीं, कि मैं देता हूँ ना ले तो। तब भगवान शंकर ने विचार किया कि आज इन मजदूरों से बात ये असलियत जाहिर करके दिखाऊं कि मैं देता हूँ, लेते नहीं तो मैं क्या करूं। जैसे वो मजदूर कारखाने में से निकले, उनमें आपस में बात चल दी, और बात यहाँ आगे के जो लंगड़ा लूला होगा तो एक पाँव पर चल पड़ेगा, अभी जो 2 अंधा ही होगा वो क्या करेगा कि वो भी अटकल से चलेगा।
जब वो ये रोल कर रहे थे ना लंगड़े लुल्ले का अंधे का, तब भगवान शंकर उनके सामने रास्ते में हीरे पन्ने जवाहरात बिखेर दिए। एक ही हीरा 9 करोड़ी लाल एक ही ले लिया तो सारी जिंदगी कट जाएगी, खर्च नहीं होने का। तो इतने हीरे पन्ने जवाहरात 9 करोड़ी सामने घेर दिए और वो अंधे बन करके अटक के ऊपर को निकल गए। तो शुरू में राज जी ने 2 चौपाइयों में मोती रखे हुए हैं, अंधे बनकर के हम इनके ऊपर को निकल जाए तो क्या करें राज जी, क्या करेंगे। ये वचन ऐसे जागृत जगावत तत्खिन, जो सिर न लीजे अपने तो कहा करे वचन। ज्ञानी क्या करेगा, अगर ज्ञान के अनुसार हम ना चलें, बात सुन तो ली मानकर वैसा ना करें, ईमान ना हो, चले ना वैसे रास्ते पर, अनसुना कर दे, मानने ही नहीं, जान तो ली मानने उसको, समझ उसको, अंधे नहीं बनना है। 2 मोती सामने रखे पहले प्रकरण में, लेकिन सुंदर साथ टाप मारता है उस किताब में, उस ग्रंथ में, उस चर्चा में, उस चर्चा में। अरे चर्चा तो कितने पहले प्रकरण की पहले चर्चा में देख लो ना, 2 मोती तो पहले दिए हैं, वही नहीं खर्च होने के। सेवा और सुमरण, साक्षात तनी सेवा कीजिए एरू दे राख जो मरम, 25 पक्ष से अपना तेमा कीजिए रंग विलास, प्रकट गया 6 पादरा। बिल्कुल सीधा सच्चा रास्ता आपको बताए, इससे ज़्यादा क्या बताएं, और इससे सरल भक्ति क्या होगी। अपने घर में बैठ करके समझ करके जान करके ध्यान ही तो करना उसका, कोई बाहर थोड़ी जाना कहीं घूमने के लिए। धामों की यात्रा थोड़ी है कि 4 धाम की यात्रा करने से कुछ मिलेगा। घर में बैठ करके अपने धाम की यात्रा करें, अपने परम धाम की शोभा को निहारे सुरता के द्वारा, उसी में रमण करें। कौन सी जो आपने अभी बताई मोती? हाँ, 2 मोती सेवा और सुमरण। तो चौपाई से पहले सेवा और सुमिरन है। इसमें आया ना, ऐनिद निर्मल अति घनी दिए साथ ने सार, कोमल चित कर लीजिए जेम रूधे रहे निर्धार। कहने से पहले कह रहे हैं कि जो मैं आपको कुछ देने के लिए जा रहा हूँ उसको चौकस रख लेना, कभी वो खो जाए। क्या देने के लिए चले प्राणनाथ जी? 25 पक्ष से अपना, अगली चौपाई आ गई, 25 पक्ष अपनी ही आनंदमय लीला है, आनंदमय ठिकाना है। तेमा कीजिए रंग विलास, उसी लीला में आनंद लें, उसी में ध्यान करें, सुरता लगाएं। प्रगट गया 6 पादरा, बिल्कुल उस कहते नहीं कैसे खेत कैसे बिल्कुल पद्र है भाई, जंदरा लगाने की जरूरत को नहीं, पानी एक नाक के छोटे पूरा खेत भर जाएगा। प्लेन को कहते हैं ना पद्र, पादरा बिल्कुल सरल रास्ता बताया कि टेढ़ा मेढ़ा है, समझना जानना ध्यान करना। प्रगट गया 6 पादरा, तमे ग्रह जो सब साथ, सब सुंदर साथ को यार हो या सिरदार, सब साथ को गया ना, चाहे महाराज हो गए, चाहे सुंदर साथ सेवक, चाहे स्वामी हो या सेवक, कोई भी है, सबके लिए कहा है। जब आप प्राणनाथ जी ने किया है तो दूसरे को क्यों नहीं कहेंगे। प्राणनाथ जी ने 3 साल गुम्मट की गुमटी में बैठ करके ध्यान में रह करके उस आनंद का रसपान किया, ताकि किसी महाराज के दिमाग में ये ना रहे कि मुझे करने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय में स्वयं अक्षरातीत बैठे और सारी लीला को अपने आप बता रहे हो तो उसको ध्यान करने की क्या जरूरत, किस लिए बैठे हैं ध्यान में? सुंदर साथ के आया ना। इसमें सुंदर साथ जी आपको कहाँ तक बताऊं, कहाँ तक गिनाऊं। अभी तो कह रहे थे 44वीं चौपाई में, 7 आव से रू न कहवाए माया माहे आवाणी, पण 7 माटे, माटे कहते हैं गुजराती में के लिए, सुंदर साथ के लिए कही गई है, किसी और के लिए नहीं। तो वो 3 साल गुम्मट की गुमटी में बैठ कर के ध्यान में रहे प्राणनाथ जी, तो किसके लिए रहे? वो सुंदर साथ के लिए का अपने लिए? सुंदर साथ के लिए कि उनके मन का भरम हट जाए, कभी वो सोचे हम तो महाराज हो गया, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसके हृदय से ज्ञान ये प्रकट हो रहा था, जो हर पल उनकी सुरता उसमें लगी रहती थी, परम धाम की शोभा में, उनको अलग विषय से ध्यान करने की क्या जरूरत थी? वो किसके लिए? भरम दूर करने लिए, किसी को बैम ना रहा जाए तो महाराज हो गया, मैं तो, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेरा तो सारी भक्ति पूरी होगी। नहीं, अंतिम समय तक जब तक इसमें जीव है तब तक आत्मा अपने आनंद में डूबी रहे।
पख पच बीच से अति भला पण ए छो आपनो धर्म को धर्म कर्म तो होगा ना, पर हमारा क्या धर्म है, साक्षात तनी सेवा कीजिए एरू दे राख जो मरम। और सेवा और सुमरणता हम कोसों दूर हो तो सुंदर साथ जी गड़बड़ा है कि ठीक है? नहीं सोचना है ना, सेवा और सुमरण से हम कोसों दूर हैं तो इसका मतलब अभी हमारा दाखिला भी नहीं हुआ। पढ़ाई तो फिर बात की है। सौभाग्य समझे सुंदर साथ जी वाणी जितनी भी आपको चर्चा वाणी में मिलती है, जो भी कुछ भी जितना भी मिलता है, जो भी सुनने को मिलता है, जानने को, उस पर कोशिश करना, अमल करने की। अब आपकी जैसे जैसे आगे कदम रखेंगे, प्रगति आगे होगी, हम भी आपके साथ फिर आगे बढ़ेंगे। जहाँ सुंदर साथ में वाणी की दिलचस्पी होगी, वाणी की दिलचस्पी जहाँ जिस सुंदर साथ में मिलेगी, मैं वहाँ के लिए हर पल के लिए तैयार हूँ। जहाँ सुंदर साथ में अनगोरी या अरुचिता होगी, दिलचस्पी नहीं होगी, वहाँ मेरे पास समय ही नहीं है। सद्गुरु महाराज की जय, राम के धनी की जय। ये आप समय निकालना सुंदर साथ जी, हफ्ते में 10 दिन में जब भी चर्चा वाणी में ध्यान रखना। पढ़ने के लिए कोई ग्रंथ किताब की जरूरत पड़े तो आश्रम से मंगवाना, नक्शे की जरूरत हो, जो भी आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार जैसा भी चाहिए, हर प्रकार की किताब वहाँ सरल से सरल लिखवाई जा रही है। अभी भी कोशिश होगी अपने जो संस्कार विधि है वो हर बच्चे को पता होना चाहिए। सुंदर समाज में कोई घर में ऐसा ना हो, किसी भी पंडित पाद्य की जरूरत नहीं पड़ने की किसी काम में। अपने आप अपने संस्कार अपने आप करवाएंगे। जब ज्ञान हो गया उस चीज़ का, घर घर में वो किताब होगी। चौपाई दोहराएंगे सुंदर साथ जी। पख पच बीच से अति भला, पख पच बीच छे अति भला, पण ए छो आपनो धर्म, साक्षात तनी सेवा कीजिए, ए रुदे राख जियो मरम, ए रुदे राख जो मरम, ए रुदे राख जो मरम। बोलो श्री प्राणनाथ के प्यारे श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।